मज़ारात औलिया हैं, यहाँ पर जाकर शिरक किया जाता है, गैरुल्लाह को पुकारा जाता है। एक बंदा जो कब्र में है, जो जिंदा भी नहीं है, ठीक है, जो मैं एतराज दोहरा रहा हूँ, जिंदा भी नहीं है, ना वो कुछ कर सकता है, बेबस है, उसको जाकर पुकारना शिरक है। ये एक फतवा लगाया जाता है। उसके पीछे बेस्किन आयात बनाया जाता है। जस्ट 3 है, आपने समझ नहीं है। मैं यकीन माने अगर हमारी अवामी अगर कुरान को सही से समझ के पढ़ लेना, हमें कहीं और से दलील देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुरान ही उनके खिलाफ हो जाता है। बड़ा सिंपल है। मैं आपके सामने ना पहले वो आयात पढ़ता हूँ जो वो पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मैं आयात के अगले पोर्शन पढ़ूंगा जिनको वो नहीं पढ़ते, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या मसला चल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फला तदउ माअल्लाहि अहद, अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। अब इससे साबित क्या हुआ कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगो तो बीच में किसी को वसीला मत बनाओ। क्यों किसी तीसरे को बीच में लाते हो? अल्लाह जब सुन रहा है, समी है, बसीर है, हर किसी की इशारत से करीब है, तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जब मुझे पुकारो तो फिर किसी और को मत पुकारो। लिहाजा जो भी पुकारेगा ना मुशरिक हो जाएगा। ये आयत पेश की जाती है, यानी कि वसीले के इनकार पर, तवस्सुल के इनकार पर, निदा के इनकार के लिए कि किसी गैरुल्लाह को अगर आपने पुकारा है तो देखो ये आयत आप लोगों के खिलाफ जा रही है। मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हो अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो, ये कुरान है। क्या किसी को हम माबूद समझते हुए पुकारेंगे तब शिरक होगा, या माबूद समझा ही नहीं, वैसे ही मैंने किसी को आवाज दिया फिर भी शिरक हो गया? क्वेश्चन यहां से धोखा साफ होगा। अब उनको कहना पड़ेगा नहीं नहीं वैसे तो पुकार तो हम अम्मी जान को भी पुकारते हैं, अम्मी जी रोटी दो। अब रोटी रिस्क है, माँ से रिस्क मांग रहे हैं, गैरुल्लाह से रिस्क मांग रहे हैं, तो ये पुकार तो डायरेक्टली तौर पर शिरक बननी चाहिए। नहीं नहीं सर, इला मानना पड़ेगा। जब इला मान लिया तो फिर तो झगड़ा खत्म हो गया। अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी बंदा, आम सी अकल रखने वाला बंदा भी क्या किसी वली को माबूद मानता है? क्या किसी वली को नफा नुकसान का मालिक मानता है? नहीं। जब वो मानता ही नहीं है फिर एतराज क्यों करते हैं? नफा नुकसान के मालिक से ना ये लोग पता क्या मुराद लेते हैं, क्योंकि अल्लाह नफा नुकसान का मालिक है, लिहाजा आप किसी से कोई नफा तलब नहीं कर सकते हो। इन दो बातों का आपस में ताल्लुक ही नहीं है। एक बंदा जाकर डॉक्टर को कहता है जी मुझे शिफा दे दें, वो मेडिसिन देगा, उसको शिफा होगी, तो उसने डॉक्टर से नफा लिया ना, तो डॉक्टर ने उसको नफा दिया, तो क्या वो शिरक कर रहा है? आप किसी से नफा मांग भी रहे हैं ना, तो आपके ज़हन में ये इत्तेकाद होता है कि इस नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह ही है। मुझे अगर बीमारी आई है तो भी मालिक अल्लाह की तरफ से आई है, अब मुझे शिफा अगर इसके जरिए मुझे देगा अल्लाह तो भी अल्लाह ही देगा ना। नफा नुकसान के मालिक होने का ये मतलब होता है। तो मैं बहरहाल अगर उनको फिर भी लगे नहीं नहीं दरअसल किसी को भी पुकारेंगे, अकली दलील अगर उनको नहीं समझ आती, तो कुरान में दूसरी जगह पर इसकी वजाहत आई है। अल्लाह फरमा रहा है, मैंने कहा ना कुरान ही अगर आगे से पढ़ लें तो काम साफ हो जाता है। अल्लाह फरमा रहा है, फला तदउ माअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह को नहीं पुकारना। इतना ज्यादा मतलब उंगली पकड़ के चला दिया अल्लाह ने कि समझो बात क्या हुई है। उसके बावजूद में अगर जिद होना तो फिर वो जो कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, ये वही कुरान मानते हैं जो लेकर आए थे ना खारजी सैयदना अली के मुकाबले में। वो सैयदना अली ने और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हकम बनाया एक बंदे को, एक सहाबी रसूल को आपस में फैसला करने के लिए, तो वो खारजी कुरान उठा कर लाए। कुरान में आया कि अल्लाह के अलावा कोई हकम नहीं होता, अली तुमने बनाया तुम मुशरिक हो गए। चल भाई, शिरक की तलवार सैयदना अली पर, वो कुरान है जो उठाए फिरते हैं। बहरहाल कुरान से इस फतवे का कोई ताल्लुक नहीं है जो ये लगाए बैठे हैं। आगे चलते हैं, एक और आयत है, ये बड़ी मशहूर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन अदल्लु, और उससे बढ़कर कौन गुमराह है, मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, जो पुकारता है दूनिल्लाह को, अल्लाह के सिवा किसी को। ये दूनिल्लाह का वर्ड है ना, ये आप लोगों ने समझना है। आज दूनिल्लाह जिसको समझ आ गया कि दूनिल्लाह से क्या मुराद है, तो मेरा ख्याल है उसको फिर कोई बंदा पकड़ नहीं सकता, इस मामले में धोखा नहीं दे सकता। जिसने अल्लाह के सिवा यानी मिन दूनिल्लाह को पुकारा, उससे ज्यादा कौन गुमराह है। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक ना तो उसको सुनेंगे, वहुम अन दुआहिम गाफिलून, और वो उसकी पुकार से गाफिल है। आयत है, जो बंदा अल्लाह के सिवा किसी को पुकारता है वो ना तो उसकी बात का जवाब देते हैं, और वो जो कुछ पुकार रहे हैं उनको वो उससे गाफिल हैं, तो उससे ज्यादा कौन बंदा गुमराह हो सकता है। डायरेक्ट आयत लेकर आई जाती है कहां पर, ये जो तुम अपने औलिया को, अंबिया को पुकारते हो, इस आयत की जद में आ जाते हो, लिहाजा तुम गुमराह हो। ठीक हो गया। हम कहते हैं ना कि देखो यार, हमने इनको अल्लाह के करीब होने का ही जरिया बनाया। क्या किया हमने? अल्लाह के करीब होने का जरिया। तो वो एक आयत पढ़ते हैं, वो आयत भी आपको अब आनी चाहिए। वो कहते हैं, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। कुफ़ारे मक्का भी यही कहते थे, कुरान में आया। जब उनको कहा जाता था कि इनकी इबादत क्यों करते, तो वो कहते हैं हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। तो तुम भी यही कहते हो कि अल्लाह के करीब करते हैं, तो तुम्हारे में और उनमें क्या फर्क हो गया? एक चीज समझ लें, मिन दूनिल्लाह जो है अल्लाह के सिवा, यहां पर अगर आप अल्लाह के सिवा हर शख्स को ले लें, यानी कि अंबिया, औलिया, आम इबाद बंदे, उसके बाद शजर, हजर, हर चीज को ले लें, यानी जो चीज गैरुल्लाह है उसको आप मिन दूनिल्लाह करार दे दें, और फिर आयत पढ़े ना, तो फिर आयत कहती है कि तुमने अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारा है, ना वो तुम्हारी बात का सुन सकते हैं, ना वो तुम्हारी बात का जवाब देते हैं, वो गाफिल हैं उस चीज से, तो तुम्हारे से ज्यादा कौन है गुमराह? ये बात आती है। मुझे ये बात बताएं, फिर तो ये बात यहीं पर गलत साबित हो जाएगी। मैं गैरुल्लाह में ये यहाँ पर ये शरोज भाई को पुकारता हूँ, या शरोज भाई सुन रहे हैं, कुरान गलत हो गया, शरोज भाई तो सुन रहे हैं, यानी कि ये अल्लाह के शरीक हो गए हैं, क्योंकि अल्लाह सुन सकता है, ये भी सुन सकते हैं।
बड़ी कमजोर तौहीद लेकर बैठे हुए हैं। मजबूत तौहीद ये है कि भाई यहां पर मिन दून इल्लाह से मुराद फिर आपको यही लेना पड़ेगा कि आप अल्लाह के अलावा किसी को इलाह समझकर पुकारें। आयत का अगला हिस्सा भी पढ़ते हैं ना, ये तो हमने तशरीह करके बता दी, कहेंगे नहीं जी नहीं है किवें कीता तुसी, आगे आ जाए। आयत का अगला हिस्सा यहां तक आयत वो सुना देंगे। अल्लाह फरमा रहा है वइज़ा हुशिरन नासु, और जब लोगों का हशर होगा, हशर के दिन अब उठाया जाएगा, कानू लहुम आदान, तो ये जिनको वो पुकारा करते थे ना ये उन्हीं के दुश्मन हो जाएंगे। हमारा क्या दावा है, मिन दून इल्लाह, अगर किसी को इबादत के लायक समझकर पुकारोगे तो मसला है। वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भी है पुकारा तो मसला हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। अब वो देखें कुरान क्या कहता है, और जब लोगों का हशर होगा तो जिनको ये पुकारते थे ये उनके दुश्मन हो जाएंगे। वकानू बि इबादतिहिम काफिरीन, और जो ये लोग उनकी इबादत करते थे उसका इनकार कर देंगे। कुरान खुद कह रहा है कि ये इबादत करते थे। ओ भाई हम भी तो यही कहते हैं कि ये आयात जो हैं ये कुफारे मक्का के लिए थी, मुशरिकीन मक्का के लिए थी। मसला ये था कि वो अपने उन माबूदों को बेशक ये समझते थे ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, लेकिन वो उन्हें इबादत के लायक समझते थे। ये आयात समझ आ रही किन के लिए आई थी? सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप बुखारी शरीफ में आपका फरमान है कि सबसे ज्यादा बदतरीन मखलूक खारजी हैं जो कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का पर नाजिल होने वाली आयात को मुसलमानों पर चिस्पा करते हैं। ये मसला तो सहाबा के दौर में शुरू हो गया था, आज तक हम फेस कर रहे हैं। बदतरीन मखलूक करार दिया। अब यहाँ पर ना वो लोग कहते हैं, देखें आप लोग कहते हो कि ये आयात जो थी ये कुफारे मक्का के लिए आई थी, मुशरिकीन मक्का के लिए आई थी। तुम्हारा भी तो अकीदा सेम है ना, अगर तुम भी वैसा अकीदा रखोगे तो ये आयात तुम्हारी तरफ भी तो इशारा करेंगी ना। तो हम कहते हैं बिल्कुल सर मानते हैं इस चीज को, तुम साबित तो करो कि हमारा अकीदा कुफार के अकीदे जैसा है। कुफार के अकीदे में हर जगह एक ही बात अल्लाह ने दोहराई है कि ये अपने इन बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। कैसे? इनकी इबादत करते हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये दूसरी आयत होगी। थर्ड आयत है वो इंशाल्लाह पढ़ते हैं, और वो मेरा ख्याल है 2 आयतों से आपको मिन दून इल्लाह का मफहूम अगर समझ आ गया तो ये आयत अब आपको समझने का बड़ा